नमस्ते दोस्तों। 2 मार्च हो गई है। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे देखेंगे कि होली के दिन किस तरह का मौसम रहेगा, यानी कि जो 4 मार्च की जो खेलने वाली होली है उस समय कैसा मौसम रहने वाला है अलग अलग शहरों में। और ये भी देखेंगे कि आगे अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो कितने मजबूत हैं और उनका क्या असर होने वाला है। तो आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस समय, ये थोड़ा सा पीछे है। ये आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 3 तारीख को पहुंच जाएगा, मतलब शाम को पहुंचेगा। और अभी इसका जो असर है वो उत्तरी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। और जो अबू धाबी वगैरह है, दुबई है, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो रही हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो पूरी तरह सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत में भी एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आप देख रहे हैं, जो श्रीलंका के आसपास बना हुआ है, उसके कारण जो दक्षिण भारत है, साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दो विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र है जो राजस्थान के ऊपर है, एक ये अरब सागर के ऊपर है। तो ये घड़ी की दिशा में यहाँ पर हवा घूम रही है। तो जब घड़ी घड़ी की दिशा में हवा घूमती है तो सबसिडेंस होता है, यानी कि हवा नीचे की तरफ नीचे आती है अर्थ के रोटेशन के कारण। तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, आसमान साफ रहेगा, गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इस समय तापमान बढ़ गए हैं और आपने देखा होगा कि गर्मी जैसे हालात ऑलरेडी हो चुके हैं। जो सर्दी थी वो लगभग जा चुकी है। सुबह शाम की सर्दी अभी भी कई इलाकों में है, खासकर उत्तर भारत में, मध्य मध्य भारत में तो नहीं है, उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में जो सुबह और शाम की हल्की सर्दी है, क्योंकि दिल्ली में भी 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन गर्मी अब बढ़ने लगी है। और आप देख रहे हैं कि जो बसंत ऋतु से तो ना के बराबर दिखाई दिया, सीधे हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। इस समय अगर टेम्परेचर देखें हम, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है अनंतपुर में है, जो रायलसीमा है, वहां पर 38 डिग्री के आसपास है। कुड़प्पा में 37 है। सोलापुर जो महाराष्ट्र में है वो 37 है। अमरावती में भी 37, परामाथी में 37, कुर्नूल 37, वर्धा भी 37 डिग्री है। ये यानी कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर है। गुलबर्गा, बेल्लोर, अकोला, ब्रह्मपुरी, मदुरई, बाड़मेर, यानी राजस्थान में भी 36.5 है। तो ये इस तरह के टेम्परेचर काफी ज्यादा बने हुए हैं। यानी कि आप देखोगे कि पहले 20 जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा, वो 36 के आसपास ही बने हुए हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अभी भी देखिए मिनिमम टेम्परेचर जो है वो गुलबर्ग में, जो कश्मीर में है, वहां पर अभी -2 डिग्री है। केवल पहाड़ों पे ही अभी भी माइनस में टेम्परेचर है। और 0.4 डिग्री है कोजिकोड में, श्रीनगर में 2.3 है, यानी प्लस में टेम्परेचर आ गए हैं। तो अगर हम ये सारी चीजों को देखें तो अगर इसको देखें कि सबसे ज्यादा कम जो टेम्परेचर है प्लेन में वो है सुरेंद्र नगर में, जो आपका देखें वो 7.4 है। और ये सारे इलाके जो है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि सभी इलाके थोड़े से मतलब कि पहाड़ी इलाके ही हैं। वहां पर भी धर्मशाला में भी देखिए आप 10.2 डिग्री है, यानी धर्मशाला जो है पहाड़ी क्षेत्र में आता है। वहां पर टेम्परेचर आमतौर पर कम हो जाते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो आप मान सकते हैं कि अब सर्दी लगभग जा चुकी है। अब अगर इस समय का सैटेलाइट पिक्चर देखें, ये 2 मार्च की सुबह 12 बजे के, मतलब 11:30-12 बजे के आसपास का है। तो आप देखिए जो ये है, आप देख सकते हैं कि जो बादल है वो आपको अफगानिस्तान में दिखेंगे। ये ईरान में भी दिख रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान में दिखाई दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान में बहुत हल्के बादल हैं। और ये आपका जो दुबई वगैरह इस इलाके में भी है। और ये काफी ऊपर रशिया वगैरह में आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन बाकी जो भारत है वो लगभग शुष्क है। तिब्बत में भी बादल है और अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बादल दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो अब अगर देखें हम तो आज का जो वेदर है, तो जिस तरह से बादल बने हुए हैं उसी इलाके में ये बारिश की गतिविधियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। हवाएं देखिए काफी तेजी से चल रही है। कल आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो गया था और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तेज हवाओं के कारण थोड़े से गिरे थे। अभी भी 4 डिग्री लगभग ऊपर बना हुआ है दिल्ली का टेम्परेचर। उसी तरह से, मतलब दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। और ये देखिए हवाएं कितनी तेजी से आ रही है अगर देखा जाए तो। ये देखिए ये जो है यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन भी आप देखो किस तरह से है। ये देखिए ये यहाँ से आ रहा है, ये पूरे आगे, ये मतलब काफी तेजी से है। और ये कम से कम आप देखेंगे कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ज्यादा तेज होने वाली है। ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही है।
और ये जो हवाएं हैं वो आपके देखिए विदर्भ से लेकर के और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर के तेलंगाना तक आ रही है, यानी कि यहाँ तक भी टेम्परेचर थोड़े से गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो आप केवल केरल में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख में आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। ये देखिए ये अपना ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गया है और ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में और ये उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां दे रहा है। और ये जम्मू कश्मीर वगैरह में भी इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई है, केरल में है, बाकी इलाके अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश है। हवाएं तेजी से ही चल रही है और अगर 4 तारीख देखें जिस दिन खेलने वाली होली है उस समय हम देखेंगे पूरे भारत में मौसम साफ रहेगा, केवल पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहीं पर बारिश है और केरल के कुछ इलाकों में और दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश रहेगी। बाकी पूरे भारत में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी, गर्मी रहेगी, दिन में गर्मी रहेगी, यानी कि अगर आप रंगों की होली खेलना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये सारा इस तरह से वेदर रहने वाला है। और जब होली के वाले अगले दिन 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने लग जाएगा, हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर उस समय भी बारिश होगी। लेकिन एक बात यह है कि उत्तराखंड इस पूरे एपिसोड में सूखा रहेगा, यहाँ पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई नहीं देने वाला है। पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। कर्नाटक तक सूखा रहेगा। केरल के दक्षिणी इलाकों में और तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के अभी ये कहा जा सकता है कि जो मार्च का महीना है, शुरुआती दौर में जो आंधी आती है, धूल भरी आंधी वगैरह, उसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही। मार्च के आखिर में जाकर के जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तब जाकर के हमें उम्मीद है कि ये जो धूल भरी आंधी और जो काल बैसाखी वगैरह आएंगी और उस समय फसलों को कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन इस तरह का एपिसोड जब भी होगा हम आपको पहले से ही सूचित कर देंगे और आपको सचेत कर देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।